हेलो दोस्तों, कोटी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रिज की वायरिंग। फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बिल्कुल जीरो से जानेंगे। और इस फ्रिज की वायरिंग के साथ साथ हम इसके पार्ट्स का काम भी जानेंगे, किस पार्ट्स का क्या काम होता है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। हम जानेंगे फ्रिज की वायरिंग पीटीसी रिले के साथ। ये पीटीसी रिले होता है, पीटीसी रिले के साथ अपन फ्रिज की वायरिंग समझेंगे। देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का क्या काम होता है। जैसे थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। फ्रिज के अंदर ज्यादा कूलिंग होने पर ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। ये सप्लाई को कट कर देता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है। उसके बाद अपना डोर स्विच बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, और फ्रिज का दरवाजा बंद करते हैं तो अपना बल्ब ऑफ हो जाता है। जैसे इस स्विच को नीचे अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये अपना बल्ब ऑफ हो जाएगा, और जैसे ये छोड़ेंगे तो अपना ऑन हो जाएगा। जब गाड़ी का हॉर्न दबाते हैं तो उसका हॉर्न बोलता है, और जब छोड़ते हैं तो उसका हॉर्न बंद हो जाता है। तो ये उसके विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे इसे दबाते हैं ये सप्लाई को कट कर देता है, और जैसे छोड़ते हैं तो सप्लाई को आउट करता है, तो ये अपना बल्ब ऑन हो जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। जैसे दोस्तों मैं आगे बताता हूँ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खराब होने पर उसे किस तरीके से वायरिंग करेंगे उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। ये पीटीसी रिले है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका पूरा नाम होता है, पीटीसी का पूरा नाम। ये अपने रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये अपने है पीटीसी रिले। पीटीसी रिले सब तरह के रहते हैं, 2 पॉइंट वाले रहते हैं, 3 वाले रहते हैं, 4 वाले रहते हैं। ये अपने 3 पॉइंट वाला है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि इसमें एक तरफ अपन रनिंग की सप्लाई देंगे, इसे उठा के इस तरीके से डाल देते हैं तो ये कंप्रेसर अपना चालू हो जाता है। तो इसके एक पॉइंट में सप्लाई देने पर ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, जैसे कि ये इसमें रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करता है। ये पीटीसी रिले, पीटीसी रिले के अंदर एक प्लंजर नाम की पत्ती होती है जो रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का काम करती है। पीटीसी रिले अपना ओएलपी का क्या काम होता है, ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, या हीटिंग को कंट्रोल करती है। क्या करती है दोस्तों, ये हीटिंग को कंट्रोल करती है। हमें चलते चलते कंप्रेसर ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये ओएलपी सप्लाई को कट कर देती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये ओएलपी इस तरीके से रहती है। तो दोस्तों इसमें सप्लाई इन कराने के लिए एक पॉइंट होता है, वो आउट के लिए भी एक पॉइंट होता है। जैसा कि ये आपको छिद्र दिख रहा होगा, ये अपने छिद्र ऐसे कंप्रेसर में कॉमन वाले में लगाते हैं। ये अपने कंप्रेसर में कॉमन वाले में लगाते हैं। इन कराने के लिए एक पॉइंट और आउट कराने के लिए भी एक पॉइंट होता है। इसे इस तरीके जैसे इसमें इन कराते ना, जैसे इसमें इन कराते हैं तो ये इधर से आउट होता है। ये अपने ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है ओएलपी, ये हीटिंग को कंट्रोल करता है। तो ये दोस्तों ये बल्ब है, बल्ब अपने उजाले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब को कौन कंट्रोल करता है, बल्ब को अपना डोर स्विच प्रयोग करते हैं। आज हम इसके वायरिंग बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। अगर इस वायरिंग के अंदर कोई वायर टूट जाता है, या कोई डैमेज हो जाता है, कोई फॉल्ट हो जाता है, अंदर कोई वायरिंग खराब हो जाती है, तो उस किस तरीके से वायरिंग को जोड़ा जाता है या किस तरीके से पार्ट्स को जोड़ा जाता है, उसकी वायरिंग को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। किसी भी वायरिंग को करते हैं तो अपने न्यूट्रल फेज के माध्यम से वायरिंग करते हैं। इसके अंदर एक और वायर रहता है, उसे अर्थ का वायर बोला जाता है। जैसे अर्थ वाला वायर को कहीं भी बॉडी में या कंप्रेसर में कहीं भी लगा सकते हैं अपन, उसका काम खत्म। अब हम समझते हैं ये वायरिंग में न्यूट्रल फेज का कमाल होता है। तो इससे किस तरीके से जोड़ा जाता है मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। जैसे फेज का वायर अपने, तो दोस्तों फेज का वायर को सबसे पहले कहाँ लगाएंगे, थर्मोस्टेट। सबसे पहले फेज का वायर को थर्मोस्टेट में इन कराते हैं, कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी इन करा सकते हैं। उसके बाद अपन जो थर्मोस्टेट में इन कराते हैं वहीं से अपन डोर स्विच में देंगे। तो जैसे दोस्तों ये अपना डोर स्विच से आउट होता है, या बल्ब को मिल जाता है, वो बल्ब को ऊपर से फेस तो मिल गया इसके माध्यम से, तो ये अपने न्यूट्रल यहाँ नीचे से दे देंगे। तो दोस्तों ये न्यूट्रल नीचे से मिलेगा और ये बल्ब को फेस ऊपर से मिल जाएगा, ये बल्ब अपने ऑन होने लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्विच को अंदर की तरफ दबाएंगे तो सप्लाई को आउट करेगा, और जैसे सप्लाई को आउट करेगा यह बल्ब अपने ऑन हो जाएगा। इसका आगे की वायरिंग बताता हूँ। थर्मोस्टेट से आउट हो गया दोस्तों, वायर कहाँ जाता है अपने, ये पीटीसी रिले के एक पॉइंट में जाता है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट से आउट होता है, पीटीसी रिले में जाता है। तो पीटीसी इधर की तरफ लगाएंगे, ये रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारता है, वो अपना कंप्रेसर सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे की वायरिंग समझते हैं। तो अपना न्यूट्रल का वायर है, न्यूट्रल का वायर में लाएंगे अपन ओएलपी में। ओएलपी से आउट होता है, ओएलपी से आउट होता है कंप्रेसर के कॉमन में जाता है। ये कॉमन, ये ओएलपी इसकी हीटिंग को कंट्रोल करता है। ये पीटीसी रिले को उठा के इसमें दोनों इस पीटीसी रिले को उठाते हैं और डायरेक्ट कंप्रेसर में लगा देते हैं, तब तो कंप्रेसर चालू हो जाता है। जैसे इसके काम करने की विधि बताता हूँ मैं आपको। कंप्रेसर चालू है तो ज्यादा कूलिंग होने पर थर्मोस्टेट इसे कट करेगा। थर्मोस्टेट में रहता है एक SO2 गैस रहती है इसकी पूंछ में, और ये पूंछ कहाँ रहती है, ये पूंछ रहती है अपने एवापोरेटर, जिसे कूलिंग कोयल बोला जाता है। उस कूलिंग कोयल के नीचे, एवापोरेटर के नीचे थर्मोस्टेट की पूंछ रहती है। उस पूंछ के अंदर SO2 गैस भरी जाती है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। कूलिंग को कंट्रोल करता है अपने थर्मोस्टेट। दोस्तों मैं इसकी वायरिंग एक बार समझाता हूँ आपको।
इसके वायर को किसी भी पॉइंट में नीचे या ऊपर कहीं भी इन करा सकते हैं और वहीं से जहाँ इन कराएंगे वहीं से डोर स्विच को मिलेगा और डोर स्विच से आउट होता है बल्ब को मिलेगा, बल्ब को नीचे से न्यूट्रल मिल जाएगा, ये बल्ब अपना ऑन हो जाएगा। इस डोर स्विच को यहाँ की तुलना में यहाँ भी दे सकते हैं क्योंकि हम फ्रिज की वायरिंग में जोड़ना ही बनाते हैं, इसलिए इसको यहाँ की तुलना में यहाँ जोड़ना बेस्ट रहता है। आपने थर्मोस्टेट से आउट होता है, ये थर्मोस्टेट से आउट होता है अपने पीटीसी रिले में जाता है। और दोस्तों ओएलपी का क्या काम होता है, ओएलपी का काम होता है हीटिंग को कंट्रोल करना। ये फ्रिज की वायरिंग थी दोस्तों पीटीसी रिले के साथ। इस पीटीसी रिले का प्रयोग 85% फ्रिज में किया जाता है। तो दोस्तों वायरिंग से कोई संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। हम आगे वाली वीडियो में फ्रिज के मैकेनिज्म सिस्टम के बारे में बताएंगे, किस भाग का क्या काम होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे, किस भाग का क्या काम होता है मैकेनिक सिस्टम में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।